अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर मीर आज की ताज़ा क्रिप्टो न्यूज़ को लेकर मैं आपके चैनल पे हाजिर हूँ। आज सबसे पहले बात की जाए तो आज है 26 अगस्त 2021। और सबसे पहले बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन 4 आवर टाइम पीरियड में फिर से साइड बाय साइड रन दिखाना शुरू कर रहा है। और इसने अपनी एक छोटी सपोर्ट बनाई है जो कि $47,100 के ऊपर है। और इस वक्त अगर बात की जाए तो तकरीबन $47,800 के ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन जो है वो इस वक्त हो सकता है कि वो करेक्शन की तरफ जाए। तो अभी भी जो न्यूज़ आ रही है वो काफ़ी मिक्स न्यूज़ है। और अगर मैं आपके साथ कुछ चार्ट्स वगैरह शेयर करता चलूँ ग्लासनोड की तरफ से, जो कि एक एनालिसिस कंपनी है कि जिसके एनालिसिस में आपके साथ अक्सर शेयर करता रहता हूँ अपने बुलेटिन्स के अंदर। वो अब ये बता रहे हैं कि इस वीक में जो लेवरेज है डेरिवेटिव्स का वो इंक्रीज होता जा रहा है। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे फंडिंग फीस पे करते हैं, मतलब कि बायर्स और सेलर्स के दरमियान जिन्होंने लॉन्ग की लगाई होती है या जिन्होंने शॉर्ट की लगाई होती है, वो दोनों जो है वो फीस वगैरह पे करते हैं। और डेरिवेटिव्स पे जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब कि लोग या बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं वो डेरिवेटिव्स पे लॉन्ग पे जा रहे हैं ज़्यादातर। और लेवरेज के इंक्रीज होने का मतलब ये है कि मार्केट करेक्शन कर सकती है। और ये चूंकि अब ज़्यादातर ऑर्डर जो है वो लॉन्ग पे लग रहे हैं, तो अब एक्सचेंजेस क्या करेंगी कि वो जानबूझ के करेक्शन करेंगे मार्केट का, ताकि लोगों के जो फंड्स हैं ना उनको फ्रीज कर सके। तो इस तरह जो कभी भी डेरिवेटिव्स में इंक्रीज आता है तो ये कोई अच्छा साइन नहीं होता है मार्केट के लिए। और इसके अलावा सेकेंडली ग्लासनोड ने ये कहा है कि नेट एक्सचेंज जो बैलेंस है वो बढ़ता जा रहा है। जैसा कि कल के बुलेटिन में मैंने आपको बताया कि तकरीबन 30,000 बिटकॉइन वापस इस वक्त जो है वो एक्सचेंजेस में आया है। अब जाहिर सी बात है कि उसका यूज भी तो करना है ना। अब या तो माइनर्स हो सकते हैं ये, या ये जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं वो हो सकती हैं जो कि लिक्विडेट करना चाहते हैं फ्यूचर ट्रेड करने वालों को। और तीसरे नंबर पे ग्लासनोड ये कहता है कि जितने ये ओल्ड अकाउंट्स हैं, बिटकॉइन होल्डर ओल्ड अकाउंट्स, अब चूंकि ग्लासनोड का साइंटिफिक जो डाटा है वो बिटकॉइन होल्डिंग वॉलेट्स को देख रहा होता है। तो जब कभी ओल्ड डाटा मूव हो रहा होता है तो इसका मतलब यही होता है कि ओल्ड होल्डर जो हैं वो अब सेलिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उसमें भी उन्होंने कुछ मूवमेंट्स वगैरह देखी है। तो जिसका मतलब ये है कि ओल्ड जो होल्डर्स है वो भी अब अपना प्रॉफिट निकालना चाहते हैं। तो ये तो थी एक साइड। और अगर मैं दूसरी साइड की अगर आपको बताता चलूँ, मतलब कि एक पॉजिटिव न्यूज़ बताता चलूँ बिटकॉइन की, तो वो ये है कि फ्यूचर ऑप्शन जो है वो इस फ्राइडे को एक्सपायर होनी है। और नॉर्मली जब कभी भी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होते हैं तो मार्केट में हमेशा पॉजिटिव रुझान आता है। और अब चूंकि कल ये सारे फ्यूचर ऑप्शंस जो है वो बंद हो जाएंगे, तो हम लोग देखेंगे जो बुल्स है वो दोबारा से एक दफ़ा $50,000 की जो रेजिस्टेंस बन गई थी बिटकॉइन की उसको दोबारा से टेस्ट करेंगे। और सर्वे के मुताबिक जो बुल्स है उनको कंप्लीट कंट्रोल है इस फ्राइडे एक्सपायरी के ऊपर। मतलब कि बहुत ज़्यादा चांसेस हम लोग देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है वो $50,000 की जो उसकी एक रेजिस्टेंस है उसको दोबारा से टच तो लाजमी करेगा, और उसको बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट भी करेगा और पूरी कोशिश करेगा कि वो उसको तोड़ सके। तो बिटकॉइन के बारे में मैंने आपको दोनों जो न्यूज़ है, दोनों किस्म की न्यूज़ वो मैंने आपको बता दी है, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। अब अगर आपने जो डिसीजन लेने हैं वो आपने इन दोनों सिनेरियोस को अपने सामने रखते हुए डिसीजंस लेने हैं। ठीक हो गया। अब अगर मैं आपको पाकिस्तान की एक काफ़ी अच्छी न्यूज़ शेयर करता चलूँ, तो पाकिस्तान की जो ब्लॉकचेन मार्केट प्लेस है बाजार, उन्होंने तकरीबन $37.8 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है तकरीबन इस साल में। अब ये डायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड पाकिस्तान की न्यूज़ नहीं है, लेकिन क्रिप्टो टेक्नोलॉजी से है, क्योंकि बाजार जो वेबसाइट है वो क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के बनी हुई वेबसाइट है। और उस वेबसाइट ने तकरीबन एक ही साल के अंदर तकरीबन $38 मिलियन का जो रेवेन्यू है वो जनरेट किया है। अब अगर मैं आपको बाजार वेबसाइट के बारे में थोड़ा बहुत बताता चलूँ, तो ये एक ऐसी वेबसाइट है जो कि बहुत से छोटे जो बिजनेसेस हैं उनको बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि जिसपे लोग अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत दूर तक भी लोगों को बेच सकते हैं। मतलब कि एक कश्मीर में बैठा हुआ शख्स जो है वो कराची में भी लोगों को अपनी चीज़ें बेच सकता है। तो ये एक मतलब कि वेबसाइट है बाजार, और वो डायरेक्टली चूंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बनी हुई है तो इसीलिए पाकिस्तान भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के अंदर पीछे नहीं है। ठीक है। और
इसके अंदर मतलब कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के बारे में भी इन लोगों ने बताया हुआ है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी एक रिसेंटली क्रिप्टो सेक्टर को अपनाने के लिए कुछ काम वगैरह करना शुरू किया था। और इसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की जो असेंबली है उन्होंने प्रॉपर जो माइनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको भी बनाने का नोटिस दे दिया था। तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और चूंकि हम लोग भी जानते हैं कि क्रिप्टो होल्डिंग के अंदर पाकिस्तान अब पीछे नहीं है, और पाकिस्तान बल्कि टॉप 10 कंट्रीज के अंदर है जो कि क्रिप्टो की होल्डिंग वगैरह कर रहे हैं। और उसके बाद इस तरह की न्यूज़ का आना ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान भी अब पीछे नहीं है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी के अंदर, बल्कि दुनिया के साथ चल रहा है क्रिप्टो टेक्नोलॉजी में। और इसके बाद अगर मैं आज की सबसे अहम न्यूज़ आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो आ रही है एसईसी की तरफ से, कि जहाँ पे कहा जा रहा है कि एसईसी बिटकॉइन फ्यूचर के जो ईटीएफ्स है, मतलब एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड, अक्टूबर तक उनकी इजाजत दे सकता है। अब एक्सचेंजेबल ट्रेडेड फंड्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अपने न्यूज़ बुलेटिन्स के अंदर कि बहुत बहुत सी जो बड़ी कंपनीज हैं उन लोगों ने एसईसी को रिक्वेस्ट की है कि वो उन्हें इजाजत दे बिटकॉइन ईटीएफ्स की, ताकि वो बिटकॉइन के अंदर अच्छी खासी अमाउंट इन्वेस्ट कर सके। और अब चूंकि हुआ कुछ ये हुआ है कि इथेरियम का जो फ्यूचर ईटीएफ्स है उनका प्रपोजल को विड्रॉ करवा दिया गया है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ्स को अब एसईसी जो है वो प्रॉपर इजाजत दे जाएगा। और अगर इजाजत मिल गई ये बिटकॉइन ईटीएफ्स को, तो एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जो है वो आएगा बिटकॉइन के अंदर। इसके मुतालिक अगर मैं आपके साथ एक चार्ट शेयर करता चलूं, तो ये सारी कंपनीज हैं कि जिन्होंने एसईसी को कहा हुआ है कि वो उसको फ्यूचर बिटकॉइन ईटीएफ्स की इजाजत दे। तो जस्ट इमेजिन अगर इतनी ज्यादा कंपनीज जो है वो एकदम, या इनमें से काफी ज्यादा जो कंपनीज हैं वो एकदम इन्वेस्ट करेंगी ईटीएफ्स में बिटकॉइन के, तो कितना ज्यादा रेवेन्यू आएगा मार्केट के अंदर, और बिटकॉइन की वैल्यू फिर कितनी ऊपर जाएगी। तो इसके ऊपर मैंने भी प्रॉपर नजर रखी हुई है, और जैसे ही कोई न्यूज आती है एसईसी की तरफ से, तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। इसके अलावा आल्ट कोइंस की बात करता चलूँ, तो सबसे पहले न्यूज़ है कार्डानो की, कि जहाँ पे कार्डानो के जो मिलियनर्स की तादाद है वो जुलाई के मुकाबले में 173% बढ़ गई है। मतलब कि जुलाई में जो कि तादाद 3625 थी, वो अगस्त में अब आके 9830 तक पहुंच गई है। मतलब कि कार्डानो ने पिछले एक महीने के अंदर अंदर बहुत से लोगों को मिलियनेयर बनाया है। ठीक है। और इसके मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि कार्डानो की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा ऊपर चले गई है, मतलब कि अपने ऑल टाइम हाई को हिट कर गई थी, जो कि $3.02 है। और अभी उनका जो अलोंजो अपडेट वो लाइव होनी है, जो कि सितंबर 12 को लाइव होगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहुत सी जो बड़ी कंपनीज हैं वो आएंगी और वो मतलब कि डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगी कार्डानो के ऊपर। तो तब उसकी वैल्यू और ज़्यादा ऊपर जाएगी, और तब जो कार्डानो के जो मिलियनियर होल्डर्स हैं उनकी भी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। और जैसा कि मैंने अभी आपको मिलियन इसका बता दिया, उसके साथ साथ उन लोगों ने डाटा शेयर किया हुआ है कि $10 मिलियन वर्थ के जो कार्डानो होल्डर्स हैं उनकी भी तादाद 504 से बढ़ के 1000 तक हो गई है। तो कार्डानो जो होल्डर्स है उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। बल्कि अगर आप लोग अभी और ज़्यादा उसको होल्ड करेंगे तो आपको और भी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट लाजमी तौर पे होगा। इसके अलावा दूसरे ऑल्टकॉइन्स की बात करते हैं चलो, तो न्यूज़ आ रही है लूना की तरफ से, कि जहाँ पे लूना की जो वैल्यू है वो अपने ऑल टाइम हाई मतलब कि $34.24 को टच कर गई है ऑलरेडी। और चूंकि अब आज से तकरीबन 15 दिन के अंदर अंदर लूना की एक मेजर अपग्रेड आने वाली है, कि जिसको उन लोगों ने कोलंबस 5 का नाम दिया हुआ है। वो जब अपग्रेडेशन आएगी तो उसके बाद उसकी वैल्यू और भी ज़्यादा ऊपर चले जाएगी। और जब ये न्यूज़ आई कि इसकी लूना की एक अपग्रेड आने वाली है 15 दिन के अंदर, तो लूना की जो वैल्यू है वो तकरीबन 270% तक बढ़ी है। और इसके साथ साथ एक और जो पॉजिटिव न्यूज़ है लूना की, वो ये भी है कि लूना जो है वो बहुत जल्द कोइन बेस के अंदर लिस्ट होने वाला है। तो ये सारी पॉजिटिव न्यूज़, और अभी ऑलरेडी लूना अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर चुका है। और एनालिसिस के मुताबिक लूना जो है वो इस साल के एंड तक तकरीबन $100 को टच कर सकता है।
और अगर आपने होल्डिंग वगैरह की हुई है लूना की तो आप उसको आगे लेकर जा सकते हैं और लूना से ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो भी गेन कर सकते हैं। और अगर आप बाइंग भी करना चाहते हैं लूना की तो आप लूना की बाइंग लाजमी तौर पे कर सकते हैं जब भी कोई थोड़ी बहुत डिप वगैरह आती है इसके अंदर। और एक और मेन रीज़न जो लूना की पॉपुलैरिटी की है वो अगर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो है लूना का स्टेबल कॉइन। मतलब कि आप लूना दे के इनके स्टेबल कोइन ले लें और इसी तरह जब कभी स्टेबल कोइन से वापस आप लूना बाय करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं नॉर्मली। जैसे कि स्टेबल कोइंस होते हैं जैसे कि यूएसडीटी है या यूएसडीसी वगैरह है, तो वो यूएसडी प्लेज्ड होते हैं, लेकिन लूना का जो स्टेबल कोइन है वो यूएसडी प्लेज्ड नहीं है, वो लूना प्लेज्ड है। तो इसीलिए इनका जो अपना स्टेबल कोइन है वो इनकी पॉपुलैरिटी की एक बहुत बड़ी वजह है। और अब फॉर एग्जांपल अगर किसी के पास लूना का स्टेबल कोइन पड़ा है तो लेट्स से $1000, और उसने जब कभी भी उस स्टेबल कोइन को यूज करना है तो वो $1000 वर्थ का लूना ले सकता है। इसी तरह जब वो लूना को वो कन्वर्ट करेगा तो उस वक्त लूना की जो वैल्यू होगी उसके मुताबिक उसको उसका स्टेबल कोइन जो है वो भी मिल जाएगा। तो ये एक दूसरा बहुत यूनिक आइडिया है और ये भी एक बहुत बड़ी रीजन है कि हम लोगों ने लूना की वैल्यू के अंदर एक बहुत बड़ा बूम देखा है। और फ्यूचर जो अपग्रेड आनी है कोलंबस 5 उसके बाद हम लोग लूना की वैल्यू के अंदर और भी बूम देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का न्यूज़ बुलेटिन अच्छा लगा होगा। कल तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।